गया। आप अपने अहम की पूर्ति के लिए कथा मत सुनिए। कथा सुनना है तो अपने जीवन में सुधार लाने के लिए सुनिए। इसलिए नहीं कि नहीं तो मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया, नहीं तो कथा सब मिट जाएगी। समर्पण भाव से, श्रद्धा भरे मन से अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, आत्म सुधार के लिए, आत्म परिवर्तन के लिए, आत्म परिष्कार के लिए कथा श्रवण कीजिए। कथा आपका कल्याण कर देगी। और कथा आप इस उद्देश्य से मत कहिए कितने लाख रुपए हमको विदाई में मिलेंगे। अरे मिलेंगे, जो मिलना है वो भगवान की कृपा से आपको मिलेंगे। जो आपने बोया होगा वो आपको फल मिलेगा। लेकिन आप इसको आधार मान करके, उद्देश्य मान करके मत चलिए। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, आप ज्ञान की ज्योति जन जन में जलाने जा रहे हैं, आप भटके हुओं का मार्गदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे कार्यक्रम में अगर 10 लोगों का भी व्यसन छूट गया, अगर 10 लोगों की बुराइयां छूट गई, अगर 10 लोगों को सही मार्ग पर चलने की दिशा धारा का बोध हो गया, तो समझ लो हमारा कार्यक्रम सफल है। तो कथा सफल हो गई। अगर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है कथा, तो कथा सफल है। इसलिए नहीं कथा सफल है कि सामने को पिटाई इतनी मिलनी चाहिए या मिली तो कथा सफल नहीं। कितने लोगों का कल्याण हो गया, कितने लोगों को जीवन जीने की दिशा धारा का बोध हो गया, कितने लोग दुर्व्यसन से, दुष्प्रवृत्तियों के चंगुल से मुक्त हो गए, उनके जीवन में सुख आया, उनके जीवन में शांति आई, वो सही मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हुए। यदि ऐसा हो तो फिर आपका कार्यक्रम, आपकी कथा सफल है। तो कथा की सफलता का आधार ये होना चाहिए। लेकिन आज तो उलट गया है ऐसा। हमारा उद्देश्य भी ठीक नहीं, आपका उद्देश्य भी ठीक नहीं। आज श्रोता वक्ता दोनों के उद्देश्य गड़बड़ हो चुके हैं। वक्ता व्यवसायी हो गए हैं, श्रोता व्यसनी हो गया है। वक्ता इसलिए कथा कहता है क्योंकि उसको अधिक से अधिक दक्षिणा चाहिए, और श्रोता इसलिए कथा सुनता है क्योंकि उसने सुन रखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के एक भी शब्द जिसके कान में पड़ जाते हैं, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसने सोचा अब तो ये सबसे बढ़िया पाप काटने की मशीन मिल गई है, तो पाप से डर किस बात का है? अब पाप करो, और जब लोड ज्यादा बढ़ जाए, पाप की गठरी लेकर के चलने की क्षमता न रहे, अरे मेरे भाई तो एक कथा सुन लो, सारे पाप तो सब खत्म, फिर नए सिरे से शुरू करो। और फिर जब लोड आपके लादने के लायक न रहे तो फिर कथा सुन लो। लाखों का, अरबों का, करोड़ों का घोटाला करो, कुछ पैसे खर्च करके कथा सुन लो, सारे पाप खत्म है? तो ये पाप काटने की मशीन हमने बना ली कथा को। अब पाप से भय किस बात का रहा? अरे मेरे बंधु, कथा इसलिए नहीं थी, कथा इसलिए थी कि आपके जीवन में परिवर्तन आए। अरे जब से सुना तब से संकल्प लीजिए कि अब लो नसानी अब ना न सही हो। कुछ शब्द सुने थे रत्नाकर में तो महर्षि वाल्मीकि हो गए। एक वाक्य सुना था, कथा ऐसे फलीभूत होनी चाहिए, जीवन में उतरनी चाहिए ना साहब।